अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की कितनी कास्ट होती है? मैं डॉक्टर इजाज अंजम हूँ, मदर एंड चाइल्ड इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में IVF की कास्ट तकरीबन 5 लाख से लेके 15 लाख तक होती है। और एक्चुअली क्या इतनी ही प्राइस होनी चाहिए IVF की, इसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। और मैं IVF में इस्तेमाल होने वाली जो कंज्यूमेबल्स हैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि वो तकरीबन एक साइकिल के लिए कितनी इस्तेमाल होती है। सबसे पहले जो चीज इस्तेमाल होती है उसको हम OPU नीडल कहते हैं। इससे हम एग निकालते हैं। तो इस नीडल की कीमत तकरीबन 10,000 रुपया होती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज इस्तेमाल होती है IVF में, वो इक्सी के लिए नीडल्स होती हैं। एक होल्डिंग नीडल होती है और दूसरी जो है वो इंजेक्शन नीडल होती है। तो ये दो नीडल्स जो हैं वो उसमें इस्तेमाल होती हैं और इन दोनों की कीमत भी लगभग 9,000 रुपया होती है। तो ये दो खर्चे हो गए। इसके अलावा उसमें इस तरह की डिशेस वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं जहां पर हम एम्ब्रियो को हैंडल करते हैं और उसके बाद फिर कल्चर करने के लिए उनको रखते हैं। तो एक खर्चा ये हो गया। और ये तकरीबन अगर मिल मिला के भी लगाएं तो ये 5,000 से ज्यादा खर्चा नहीं होता इन डिशेस का। इसके अलावा छोटी पाइपेट्स भी लगती हैं, जिस तरह एक मैं यहाँ लाया हूँ आपके लिए, बिल्कुल छोटी है और ये तकरीबन 2,000 रुपये की एक आती है। तो इस तरह की 2-3 इस तरह की लग जाती है और इस तरह 3,000 रुपया, इस तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया इसका खर्चा आ जाता है। इसके बाद जो और एक मेन चीज है जो खर्चे वाली बात है, वो इस तरह के मीडियाज होते हैं जिसमें हम एम्ब्रियो को ग्रो करते हैं, उसको हैंडलिंग करते हैं उनकी, और उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाते हैं और उसके बाद फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह की जो केमिकल्स होते हैं उनकी अगर एक साइकिल की अगर हम कीमत निकालें तो मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार रुपये तक ही होती है। इससे ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती। तो इसलिए ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं इनकी कीमत तकरीबन 40,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में एक साइकिल के लिए जो IVF की एक साइकिल होती है उसमें 40,000 रुपये का खर्चा आता है। अब कुछ लोग 15 लाख लेते हैं, कुछ 10 लाख लेते हैं। वो क्यों लेते हैं और हम 80,000 क्यों लेते हैं? ये एक औरत का सवाल था। उसने मुझसे पूछा कि आप 80,000 लेते हैं और बाकी लोग जो है ना 12-12, 13-13, 15-15 लाख लेते हैं, तो क्या आप ठीक तो करते हैं ना ये काम? आप कोई वैसे फ्रॉड तो नहीं करते लोगों के साथ कि आप सस्ते में काम करते हैं और आप गलत काम करते हैं? तो मेरा उनको ये जवाब था कि कुछ लोग दुनिया के लिए काम करते हैं और कुछ लोग अपनी आखिरत के लिए काम करते हैं, और मैं अपनी आखिरत के लिए काम करने वाला हूं और उसमें मैं लोगों के फायदे के लिए सोचता हूं। अब जो हम 80,000 रुपया लेते हैं तो उसमें 40,000 का तो हमारा खर्चा आ जाता है। तो 40,000 रुपये में हम राजी हैं। और दूसरा अगर बंदा 40,000 रुपया खर्चा करके अगर 15 लाख रुपए में राजी है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सक्सेस के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है कि जो फिजिशियन है आपका वो किस कदर एक्सपर्ट है। दूसरी जो सक्सेस के लिए चीज जरूरी होती है कि आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं, आपकी जो मशीनरी है, आपकी जो आलात है IVF करने वाले, वो किस कदर सोफिस्टिकेटेड हैं, वो कितने अच्छी क्वालिटी के हैं। और तीसरी जो सक्सेस के लिए चीज जरूरी होती है कि जो आपकी IVF लैब में काम करने वाला इंसान है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है या जो उसकी के सपोर्टर्स हैं, वो किस कदर उस IVF लैब में काम करते हैं, वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल को किस हद तक मैनेज करते हैं और
اس کے ٹمپریچر کو، اس کے پی ایچ کو، اس کے جو ہے وہ ڈسٹ پارٹیکل کو کس طرح وہ مینج کرتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک لیب میں آ جاتی ہیں تو اس کو ایک اچھی لیب مانا جاتا ہے. تو اللہ کے فضل سے میں نے ساری زندگی امریکہ میں اور جرمنی میں یہ کام کیا ہے، اور میں نے اب تک بہت سے بچے یہاں ہمارے اس ہاسپٹل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں روح مہیا کی ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو مشینیں ہیں وہ ساری یا تو جرمنی کی ہیں یا پھر امریکہ کی ہیں. اور ہمارے جو ایمبریولوجسٹ ہیں وہ جرمنی کے پروفیسروں کے ٹرینڈ شدہ ہیں، اور ان کی مہارت میں اور ایک بہت اعلیٰ بین الاقوامی معیار کی امریکہ کی جو لیب ہے اس کے ایمبریولوجسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم 40,000 روپیہ خرچہ کر کے 80,000 روپیہ لیتے ہیں لوگوں سے، تو اس میں جو ہمارا اوپر والا تھوڑا بہت پرافٹ ہوتا ہے وہ ہم صدقہ کرتے ہیں. میں جب امریکہ سے آیا 2018 میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی بھی پیسہ نہیں کماؤں گا پاکستان میں. تو اب جو بھی سرپلس ہوتا ہے وہ ہم میرے دوسرے پروجیکٹس میں چلا جاتا ہے، اور مجھے ایک پیسہ بھی نظر نہیں آتا. جیسا کہ میرے پانی کے پروجیکٹ ہیں، میرے کھانے کے لنگر سسٹم چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اس کے علاوہ جو اسکول سپانسرز کیے ہوئے ہیں، کچھ بیوہ عورتوں کے میرے پروجیکٹ ہیں، تو وہ سارے پیسے ادھر چلے جاتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کم پیسوں سے لوگوں کا ایک تو علاج بھی کیا ہے، اور انہی کے پیسے، انہی کا صدقہ میں نے دوسرے لوگوں کو آگے فارورڈ کر دیا ہے. تو اب جو مریض ہیں وہ ایک تو ان کا علاج ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ اس صدقے میں میرے پارٹنر بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شاید اسی وجہ سے ہمارے ہاسپٹل میں جو کامیابی دیتا ہے وہ شاید باقی تمام جو پاکستان کے کلینک ہیں ان میں بھی شاید اتنی کامیابی کا تناسب نہ ہو. تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک ہوتے ہیں کہ یہ اتنے کم پیسے کیوں لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر ایک نان پروفٹ کا ایک سسٹم ہے جو ہماری فیملی فاؤنڈیشن امریکہ اور انگلینڈ میں ہے، وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی پروفٹ نہیں لیتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو IVF کی جو کاسٹ ہے اس کے بارے میں مکمل پتہ چل گیا ہوگا، اور اگر کوئی مزید آپ بات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر اعجاز انجم ہوں، مدر اینڈ چائلڈ انٹرنیشنل ہاسپٹل میرپور آزاد کشمیر سے، اور میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.